हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल देख रहे हैं जिसमें 3800 प्रश्नों को हमें कवर करना है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 38 नंबर। फास्ट रिवीजन का क्लास है, इसलिए बहुत तेज़ी से हम लोग इसको करते जा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे और ये पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुआ है? तो किस स्थल से हो जाएगा? तो ये चिरांद से है। चिरांद से इसका अवशेष मिला है जहाँ पर हड्डियों की है ना अवशेष सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, वो भी हिरण का हड्डी सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? चीनी यात्री जिसका नाम इत्सिंग है, बिहार की यात्रा किस शताब्दी में इसने किया? तो यह 7वीं शताब्दी में इसकी यात्रा किया। किसका? बिहार का। आंसर इसका सी हो जाएगा, 7वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर सवाल और ये है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? तो किसके समय में संपूर्ण बिहार की यात्रा इसने किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए, हर्षवर्धन के समय में किया गया है ना, हर्षवर्धन के समय में यह करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम निवासी कौन थे? है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम निवासी कौन हो जाएंगे? तो ये प्रथम निवासी हो जाएंगे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। इसका आंसर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर, कहता है कि चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ना? चाणक्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह राजनीति शास्त्र में यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर सवाल, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है? भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा हो जाएगा? हाजीपुर को कहते हैं, हाजीपुर को, ये आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर सवाल है ना। चलिए 7 नंबर सवाल है और ये 7 नंबर सवाल कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है ना? चाय का सर्वाधिक उत्पादन है ना राज्य के यानी कि बिहार के किस जिले में यह सबसे ज़्यादा होता है? तो ये किशनगंज में देखने को मिलेगा, किशनगंज में। और जहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? किशनगंज में। किशनगंज को देखिएगा तो एक तरफ से यह नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है ना इसका लगता है और दूसरी तरफ से पूरब में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ इसका सीमा साझा करता है। किसका? किशनगंज का। चलिए किशनगंज में ही चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है बिहार में। नेक्स्ट, चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है और यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाता है, दीदारगंज से प्राप्त हुआ है यह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर सवाल है, कहता है कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? है ना, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य होगा यहाँ पे? तो ये राज्य आपका बिहार हो जाएगा। आंसर इसका डी है, बिहार। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चावल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में देश का स्थान यहाँ पे कौन सा? तो 5वां हो जाएगा, 5वां स्थान है बिहार का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन कब किया गया था? तो ये हुआ 2016 में। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम योग विद्यालय है ना, विश्व का प्रथम योग विद्यालय कौन सा है? यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखिए मुंगेर योग विद्यालय है। आंसर इसका बी है, मुंगेर योग विद्यालय। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये सवाल है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? है ना, चौसा का युद्ध कब हुआ यहाँ पे? तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में होता है, 13 नंबर है ना। कितना? 1539 में यह युद्ध होता है चौसा का।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 14 नंबर। कहता है कि चौसा के युद्ध में पराजय के बाद किस भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, है ना, किस भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, चौसा के युद्ध में पराजय के बाद किस भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई, इसका नाम था निजाम। निजाम ए आंसर है। और यही वजह है कि बादशाह ने हुमायूं ने एक दिन का बादशाह इस व्यक्ति को बना दिया और उसी दिन यह चमड़े का सिक्का जारी किया। उसी दिन कहा जाता है, पूछा भी जाता है कि चमड़े का सिक्का किसने जारी किया, इसी भिस्ती के द्वारा, निजाम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर। 14 प्रवास किस जैन का एकमात्र साहित्य हो जाता है ना, किसका साहित्य ये हो जाता है, महावीर जैन का। 14 प्रवास किस जैन का एकमात्र साहित्य है, ये महावीर का हो जाता है, महावीर जैन का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल। चलिए 16 नंबर सवाल है और यहाँ पर कहता है कि चेचक की खोज कब की गई थी। चेचक की खोज कब किया गया था, है ना, चेचक की खोज किया गया कब, 1978 में इसका खोज किया गया। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको पटना में स्थित हो जाएगा। आंसर ए है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे और ये चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहाँ पर स्थित है, चंद्रगुप्त बसादी मंदिर, है ना, चंद्रगुप्त बसादी मंदिर ये श्रवण बेलगोला में है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत में रुपये का प्रथम सिक्का किस शासक ने जारी किया था। रुपये का प्रथम सिक्का किसने जारी किया, तो ये शेर शाह के द्वारा जारी किया गया। इसका आंसर ए है। और हम लोग लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। लास्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो ये धर्म हो जाता है जैन धर्म हो जाएगा, है ना, जैन धर्म के ये अनुयायी थे।